कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को खो दें जो आपकी दुनिया था। आप उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हों, लेकिन फिर कोई आपको ऐसा सत्य बता दे जो आपकी पूरी सोच बदल दे। आज की कहानी केवल एक माँ की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से समझेंगे सर्मन एट बेनारस। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दुख, मृत्यु और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है और इन्हें स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यह अध्याय गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित है। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे एक राजकुमार थे और उन्हें जीवन के सभी सुख प्राप्त थे। लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि संसार में दुख हर जगह मौजूद है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे बुद्ध कहलाए और लोगों को जीवन का सत्य बताने लगे। किस्सा गौतमी की दुख तक हानि एक नगर में नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने परिवार के साथ एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जी रही थी। उसका एक छोटा पुत्र था जो उसकी आंखों का तारा था। वह अपने बेटे से अत्यंत प्रेम करती थी और उसकी खुशी में ही अपनी खुशी। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। एक दिन अचानक उसका इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। परिवार ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे और बच्चे की मृत्यु हो गई। ये घटना किस्सा गौतमी के लिए असहनीय थी। उसका हृदय टूट गया। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब जीवित जीवित नहीं है। दुख में डूबी हुई माँ अत्यधिक दुख और मोह के कारण किस्सा गौतमी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह अपने मृत पुत्र को गोद में उठाकर घर घर घूमने लगी। वह लोगों से कहती, कृपया मुझे ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाए। लोग उसकी हालत देखकर दया महसूस करते थे। कुछ लोग उसे पागल समझते थे, कुछ उस पर तरस खाते थे, लेकिन किसी के पास ऐसा उपाय नहीं था जो मृत बच्चे को जीवित कर सके। कई घंटों तक भटकने के बाद भी उसे कोई समाधान नहीं मिला। बुद्ध के पास जाने की सलाह अंततः एक वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति आदमी से कहा कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए। उसने बताया कि बुद्ध एक महान ज्ञानी हैं और शायद वे उसकी सहायता कर सकें। यह सुनकर के सागौतमी के मन में आशा की एक नई किरण जागी। वह बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगी। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी कि वह गहरे दुख में डूबी हुई है, इसलिए उन्होंने उसे एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन वे ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी घर घर गई, पर हर घर में किसी न किसी प्रियजन की मृत्यु हो चुकी थी। कहीं माता की, कहीं पिता की, कहीं पुत्र की, तो कहीं पति या पत्नी की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु केवल उसका दुख नहीं, बल्कि पूरी मानवता का साझा सत्य है। शाम को वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी। तब बुद्ध ने समझाया कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन नश्वर है और अत्यधिक मोह ही दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। किसा गौतमी ने बुद्ध की शिक्षा को समझ लिया। उसने अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार किया और ज्ञान तथा शांति के मार्ग पर चल पड़ी। इस कहानी की सीख यह है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इसे स्वीकार करके ही मनुष्य दुख के बीच भी शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।